देखते हैं अभ्यास 5.1 जो हम लोग का क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक, क्या है, समांतर श्रेणी, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, एपी मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना, एपी मतलब समांतर श्रेणी है और क्यों है। तो यहाँ जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। जैसे मानो यहाँ से हमको और यहाँ तक जाना है, ठीक, तो यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया। इसके बाद जो भी हो रहा है हमको उसका यहाँ से प्रथम यानी कि हमको यहाँ से जाना है, ठीक, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। यहाँ बोला है कि जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, फिर इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि यहाँ से जब बढ़ते जाएंगे तो इसमें क्या होता जाएगा, 8 रुपया हर एक किलोमीटर में जुटता जाएगा। क्या होगा, जुटता जाएगा हर एक किलोमीटर में 8 रुपया। ठीक, अब यहाँ देखो, तो इसको हम लोग किस स्थिति में यहाँ लिखेंगे, हम लोग का जो होता है फार्मूला वो होता है ए कामा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, तो इस पे हम लोग धरते हैं तो 15 है, तो 15 ए का मान होता है। ठीक, प्रथम का मतलब ए बराबर प्रथम होता है, प्रथम पद, तो उसको 15 दिया है, 15, और डी बराबर मतलब सर्वांतर, यानी कि सब में जितना का अंतर होता है उसी को सर्वांतर कहते हैं। जैसे मतलब इसमें से इस किलोमीटर से और इस किलोमीटर के बीच में 8 का अंतर होगा, फिर इससे इसके बीच में 8 का अंतर होगा, तो 8 का केवल अंतर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी, यानी कि सर्वांतर। तो जोड़ते जाएंगे तो ए हो जाएगा 15, फिर डी वाला में तो ए का मान 15 मिला है और प्लस डी का मान कितना हो गया, 8। ठीक, फिर ए का मान 15 और प्लस यहाँ 2 और गुणे डी का मान 8। ठीक, यहाँ फिर ए का मान 15 और प्लस 3 गुणे डी का मान 8। कितना पद कहा है, इसमें पद नहीं कहा है। ठीक, तो 2 4 पद हम लोग निकालते थे, तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 15 और 8 23, यही हो जाएगा। यहाँ से 8 गुना 16 और 16 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ 8 तरीकी 24 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मतलब यही आंसर है, इसके बाद अभी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस पर क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक, जैसे तुम लोग गुब्बारा मान लेना, गुब्बारा में हवा भरते हो, फूक मार के ना, यहाँ पंप से मारा है, पंप मारकर भरा है। ठीक, जबकि वायु निकालने का वाला पंप, उसमें से जो वायु यानी कि हवा निकालने वाला पंप है, वो बेलन की शेष हवा में से यानी कि पूरी हवा में से 1/4 हिस्सा क्या कर रहा है, निकाल देता है। हर बार, एक बार नहीं, हर बार में, मतलब जितनी बार उसमें से निकाला जाता है उतना बार 1/4 हिस्सा यानी कि जितना होगा उसका 4 हिस्सा निकाल देता है। ठीक, तो इसको हम लोग, जैसे अगर हम लोग मान ले बेलन की उपस्थित हवा मान लेते हैं हम लोग, माना कि बेलन में उपस्थित हवा बराबर भी मान लेते हैं। ठीक, अब देखो, ये तो ए का मान हो गया, ए बराबर हमको भी मिल गया। अब जो हमको डी का मान मिला है, यानी कि जो सब में 1/4 हिस्सा हर बार निकल रहा है, 1/4 हिस्सा हर बार निकल रहा है, यानी कि डी का मान क्या हो गया, 1/4, यही तो होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, जब यहाँ कहा निकल रहा है तो मतलब उसमें से घटाएंगे। वहाँ क्या होता था, पहले क्वेश्चन में जुड़ता था, यहाँ निकल रहा है, तो निकल रहा है तो घटाएंगे। तब क्या करते हैं, भी माइनस, फार्मूला पर रख लेते हैं ए, और फिर होता है कामा ए माइनस डी लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ कामा लिखेंगे a माइनस 2d, फिर a माइनस 3d, बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक, तो a का मान हो जाएगा भी कामा,
फिर ए का मान भी और माइनस डी का मान क्या है 1/4, ठीक। फिर ए का मान भी और माइनस 2 गुणे डी का मान 1/4, कामा ए का मान भी माइनस 3 गुणे डी बराबर 1/, यही हो गया। ये हो जाएगा भी, ये हो जाएगा भी में से, अब इसमें से तो घटेगा नहीं तो इसके नीचे मान लेंगे एक, कोई संख्या नहीं तो इन दोनों का लॉस हो लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 1 से 4 4 मर्त में कटेगा तो 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4 भी, और माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 1, ठीक। कामा लगा देंगे। फिर भी के नीचे यहाँ से 2 से इसको काट देते हैं तो 2 दूना का 4, ठीक। बच गया क्या, इसके नीचे कोई संख्या मान लेंगे 1, यही तो। अब इन दोनों का लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इसको 2 मर्त में कट रहा था 2 भी हो जाएगा, और माइनस का क्या 1 बच गया है, यही तो। और बड़ा यहाँ कामा लगा देंगे फिर, और भी और माइनस 1 कुछ नहीं बचा यहाँ, अच्छा मान लो भी 1 बचा है यहाँ भी, तो भी के नीचे मान लेंगे 1, कोई संख्या नहीं है तो, और इस 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, इस 3 से क्या कर देंगे ऊपर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पहले हम लोग लॉस ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा, अभी 3 से ऊपर गुणा किया है तो 3 हो गया है, ठीक। अब यहाँ अगर हम 1 से 4 में भाग देते हैं तो कितना मर्द में जाएगा 4 में, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 भी हो जाएगा, और माइनस 3 ऊपर है तो 3 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 भी, यही ना। फिर यहाँ 2 भी से 1 भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भी बच जाएगा। फिर यहाँ 4 भी में से 3 घटाएंगे तो केवल v/4, यही मतलब ऐसे आता रहेगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह क्या किया क्वेश्चन नंबर हम लोग को 2 भी कंप्लीट हो गया, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, यानी कि ए बराबर, प्रथम मतलब ए मान लेना, ए बराबर कितना 150 रुपया लागत 1 मीटर की खुदाई। जैसे मानो एक कुआं है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे मानो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक, कितना 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि प्रथम खुदाई के लिए 150 रुपया मिला, ठीक। अब उसके बाद उसके अतिरिक्त यहाँ बोला फिर, और बाद में प्रत्येक मीटर यानी कि हर एक मीटर पे खुदाई की लागत क्या हो रहा है 50 रुपया बढ़ती जा रही है, यानी कि इस पे भी 50 रुपया जो बढ़ रहा है ना, इस पे भी 50 रुपया, इस पे भी 50 रुपया, ठीक। तो डी का मान क्या मिल जाएगा 50। अब बढ़ती जा रही है तो घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो फार्मूला क्या है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d, ठीक। इसको बढ़ाते जाएंगे, जितना पूछता जाएगा उतना बढ़ाते जाएंगे, ठीक। अब मान रख देते हैं ए का मान 150, ए का मान 150 प्लस डी का मान 50, फिर कामा लगाएंगे ए का मान 150 प्लस डी का मान 2 गुणे डी का मान 50, फिर कामा लगाएंगे ए का मान 150 और प्लस 3 गुणे डी का मान 50, 150 कामा, और इसको जोड़ेंगे तो 200 कामा 50 गुना 100 और जोड़ेंगे तो 150 तो 250, फिर 3 5 15 150 और 150 300। तो इस तरह क्या होगा आता जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसे क्या किया क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को भी कंप्लीट कर लिए। अब देखो चौथा क्वेश्चन में क्या कहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक, जबकि 10,000 रुपया राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको क्या पूछा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन पूछा है। तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन मूलधन, यहाँ क्या होता है मिश्र धन बराबर मूलधन और कोष्टक में 1 प्लस आर, यानी कि आर को क्या बोलते हैं दर बटा में 100, और यहाँ जो हम लोग का रहता है वो समय रहता है, ठीक। अब देखो मिश्र धन हमको ज्ञात करना है, यहाँ बोला मिश्र धन, और मूलधन हमको दिया 10,000 रुपया, ठीक। तो यहाँ 10,000
और यहाँ 1 प्लस दर क्या है 8%, तो 8 में 100 और यहाँ जो समय दिया है वो का है प्रत्येक वर्ष, यानी कि एक के बाद एक, गधा कहीं के समझेगा नहीं, एक के बाद एक, ठीक। तो इसमें समय को हम लोग क्या करते हैं चेंज करते जाएंगे, ठीक। अगर हम लोग यहाँ समय जो n लिखते हैं वो n का मान हम लोग 1 मानते हैं, तो यहाँ जो रखेंगे वो 1 रखेंगे, ठीक। अगर हम लोग n का मान 2 रखते हैं, 2 यानी कि दूसरे साल का मानते हैं, तो यहाँ रखेंगे 1 10,000 और 1 प्लस r मतलब 8 में 100 और इस पे रखेंगे 2, ठीक। अगर हम लोग n का मान 3 तीसरे साल का मानते हैं तो क्या हो जाएगा 10,000 और 1 प्लस 8/100 और इस पे हो जाएगा 3। जितने साल का मानते जाएंगे उसी तरह हम लोग का समय यहाँ क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इसी तरह ए और फिर यह और यह इसी तरह आंसर होते जाएंगे, ठीक। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस पर क्या किए क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए और हम लोग देते क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन में कहा है दी हुई एपी मतलब एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और समांतर डी दिया है, ठीक। तो हमारा फार्मूला क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। क्यों इतना लिख रहे हैं, ये तो फार्मूला बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं 4 पद हमको कहा है, कितना 4 पद, तो 1 2 3 4 को हम लोग को निकल जाएगा। तो a का मान क्या है 10 है, a का मान 10 प्लस d का मान भी 10, फिर a का मान 10 फिर प्लस 2 गुणे d का मान 10, फिर a का मान 10 प्लस 3 गुणे d का मान 10, ठीक। अब यहाँ 10 हो जाएगा 20 और 10 गुना 20 10 30 और 3 दहा में 30 और 10 40। इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा में a का मान दे दिया 2, d का मान 0, इसको भी इसी फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी पे लगा देंगे। तो a का मान 2, a का मान 2 प्लस d का मान 0, फिर a का मान 2 प्लस 2 गुणे d का मान 0, फिर a का मान 2 और प्लस 3 गुणे d का मान 0। अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 2 ही आ जाएगा, 2 और 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 2 को उसी तरह हो जाएगा, फिर इसमें भी वही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो तीसरा में क्या कहा है a बराबर 4 और d बराबर -3, ठीक। तो किसमें चौथा में यहाँ 3 से अगर गुणा कर रहे हो तो 3 से 0 में करोगे तो 0 आएगा, फिर अगर 0 हम लोग 2 में जोड़ेंगे तो फिर 2 ही आएगा, तो ठीक। यहाँ देखो तीसरा में कहा है कि a बराबर 4 और d बराबर -3, तो a प्लस d a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक। यहाँ देखो a का मान 4 प्लस d का मान -3, तो यहाँ प्लस -3, यहाँ फिर a का मान 4 और प्लस 2 गुणे d का मान -3, फिर यहाँ a का मान 4 और प्लस 3 गुणे d का मान -3। तो ये हो जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यहाँ 2 3 6, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस में 4 है तो प्लस माइनस, तो 6 में से 4 घटाएंगे, 4 में 6 घटेगा नहीं, तो 6 में से 4 घटाएंगे। अगर हम लोग 6 में से 4 घटाएंगे तो 6 के पहले क्या है माइनस का चिन्ह रहेगा, तो माइनस में से माइनस का चिन्ह रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा -2, ठीक। अब यहाँ 3 त्रिकी 9, तो माइनस में 9 हो जाएगा, एक बार यहाँ प्लस माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक। करके दिखा देते हैं, यहाँ भी देख लो 4 और प्लस 2 3 माइनस में 6 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 4 और यह हो जाएगा 1 और फिर यह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे और 6 के पहले माइनस चिन्ह है,
तो माइनस का 2, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस रखेंगे बड़ी संख्या के सामने है तो, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। तो इस तरह हम लोग का आता रहेगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा इतना। फिर इसमें अब हम लोग चौथा देखें, देखो चौथा क्वेश्चन में कहा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। इसी फार्मूला लगाएंगे तो a का मान -1, फिर a का मान -1 और प्लस d का मान 1/2, फिर a का मान -1 और प्लस 2 गुणे d का मान 1/2 कामा लगाएंगे, फिर a का मान -1 और प्लस 3 गुणे d का मान 1/2। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा, इसके नीचे कोई संख्या मान लेंगे 1 और इन दोनों का लॉस ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 1 से 2 मरतबे 2 जाएगा तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस में 2 और प्लस इससे तो 1 ही मार में चला जाएगा तो 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर कामा लगा देना, फिर यहाँ 2 से 2 काट देंगे और माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस, एक बचा है तो प्लस माइनस यानी कि घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ 0 लिख लेते हैं। फिर कामा लगा देंगे, यहाँ 3 से ऊपर गुणा करेंगे देंगे तो -1 और प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो मान लेंगे 1, अब इसको लिख लेते हैं -1 और ए हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो बड़े संख्या के सामने माइनस है तो माइनस का 1/2 और ये 0 है, ये है। फिर ये इसको लॉस लेंगे तो 2 और ए 2 मर्त में जाएगा तो माइनस का 2 और फिर प्लस है और फिर यहाँ 3, क्योंकि 2 एक ही मर्त में चला जा रहा है तो यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बड़े संख्या के सामने प्लस है तो माइनस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो 1/2 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस कौन 3, ये जो 3 है, ये जो 2 है इसका लॉस लिया है तो 2 से 1 मर्द में चला जाएगा और 1 से अगर ऊपर हम लोग 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा ना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। इसको मत आंसर लेना क्योंकि इसको हम इसको समझाने के लिए रखे हैं, इसको आंसर लेना है। ठीक, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, और इसको तुम लोग होमवर्क के तौर पे लगा लेना और इसे आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा आप लोग अपने कॉपी पर लगा के। ठीक है, निम्नलिखित में से एपी यानी कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद को क्या कहते हैं ए और सर्वांतर को डी। तो प्रथम पद का मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है 3, ये हो जाएगा आंसर। डी और सर्वांतर, तो सर्वांतर क्या करते हैं दूसरे में से पहले घटाएंगे या तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, बस बात ये रहता है कि एक संख्या बाद वाले में से एक संख्या पहले वाले को घटा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं 1 में से 3 घटा देते हैं, डी बराबर होता है A2 - A1, यही फार्मूला होता है। तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक, तो A2 में से घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे क्या 3, 1 में से क्या घटाएंगे 3, तो घटाएंगे तो बचेगा -2 क्योंकि बड़े संख्या के सामने माइनस है, तो D बराबर -2 और A बराबर 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो A बराबर हम लोग का -5 दिया है। ठीक, अब D बराबर क्या दिया है A2 - A1, तो A2 क्या है माइनस का 1 और माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस है ना, और फिर -5 आएगा तो माइनस क्या हो जाएंगे +5, तो बराबर D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस, तो 5 में से घटाएंगे तो 4, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़े संख्या के सामने प्लस है, तो A बराबर D बराबर 4 और A बराबर -5। ठीक, अब यहाँ तीसरा देखो, तो तीसरा में A बराबर 1/3 मिल जाएगा और D बराबर A2 - A1, यही ना। तो D बराबर हो जाएगा A2 मान 5/3 और माइनस A1 का मान 1/3, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो इसका नीचे 3 तो 3 और 5 में से 1 घटा देंगे तो बच जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा D का मान। D बराबर क्या हो जाएगा ये 4/3
और a बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक, फिर यहाँ देखो चौथा में क्या है, a बराबर 0.6 a बराबर हो जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान क्या है 1.7 और माइनस a2 का मान है 0.6। तो d बराबर अगर घटाते हैं इसमें से तो 1.1 बच जाएगा। ये हो जाएगा d का मान और ये हो जाएगा a का मान। इस तरह क्या किए क्वेश्चन हम लोग 3 को कंप्लीट कर लिए और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक।